अब देखिए कौन कौन दल कैसे कैसे बैठे हैं। जैसे बेंग को तौलना आसान नहीं है, उसी प्रकार से 15 दल के लोगों को तौलना किसी भी व्यक्ति के लिए, संस्था के लिए आसान नहीं। अब शर्तों पर चल रहा है मामला, शर्तों पर। अब केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि जो अध्यादेश आया उसका हमको समर्थन दीजिए कांग्रेस को। कांग्रेस अभी तक खुलकर नहीं आई। केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस छोड़ो, दिल्ली छोड़ दीजिए, पंजाब छोड़ दीजिए। ममता दीदी कह रही है बंगाल छोड़ दीजिए। लालू कह रहे हैं कि बिहार छोड़ दीजिए, हमारा साम्राज्य। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी हमको मेरे जिम्मे में दे दीजिए। और हमारे हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि झारखंड हमको दे दीजिए। डीएमके कह रही है कि तमिलनाडु छोड़ो, मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है कि पूरे देश में एकात्मता, राजनीतिक एकात्मता का अभाव होगा, राजनीतिक चिंतन का अभाव होगा, राजनीतिक दृष्टि का अभाव होगा, और खंड खंड में राजनीतिक दिखेगा। और साथ साथ सबकी अपनी स्वार्थ भी उसमें उभर करके आएगा। देखिए ये लोग एक जगह पर तो एकजुट हो जा रहे हैं, नेता एकजुट हो रही है, लेकिन जनता एकजुट नहीं हो रही है। क्योंकि इनका जो कनेक्शन वो मैथमेटिक्स कनेक्शन है। कितना परसेंटेज लाएंगे, इतने नेता मिलेंगे, इतने दल मिलेंगे। तो मैथमेटिकल इक्वेशन के आधार पर ये राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जनता के साथ कनेक्शन जो है वो मैथमेटिकल नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री है। और जनता के साथ उनका संबंध केमिस्ट्री का है, और जनता का भी मोदी जी के साथ केमिस्ट्री का है। राजनीति में मैथमेटिक्स, इसलिए सॉवरेनिटी को भी खत्म करने का काम क्या, मोदी जी का भय इनको दिन नहीं रात में भी डराने का काम कर रहा है। क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि दुनिया में। अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनको रेड कारपेट से स्वागत कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रधानमंत्री को समय नहीं मिलता था, समय नहीं मिलता था। इसलिए मैं अपनी ओर से संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि जो वहां पर बैठक हो रही है, उस बैठक का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, ना कोई मुद्दे हैं। केवल एक ही है कि वो भ्रष्टाचारियों की जमात किस प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए एकत्र हो। अब देखिए, भले एक साथ चुनाव लड़ भी लें, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 2019 के चुनाव में लगभग 224 सीटों पर भाजपा को 50% से अधिक वोट मिले। 224 सीटों पर भाजपा को 50% से अधिक वोट मिले। इसके अतिरिक्त 31 सीटों पर भाजपा को मिले वोट दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के कुल वोट से अधिक था। इसका मतलब है कि भाजपा को मिले 302 सीटों में से 255 सीटों पर कोई मुकाबला था ही नहीं। अगर अकेले लड़ भी जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तैयार हैं पूरी मुस्तैदी से देश की जनता के जन समर्थन के कारण।
मैं चाहे सारी पार्टियां एक हो जाए, हम रुकने वाले नहीं, क्योंकि देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को का रथ हाँक रही है।